तो प्यारे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की पूजा हमारी जो है संपन्न हो गई है। मैम ट्यूशन ट्यूशन दीदी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो बेटा आप। बली माता की जय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, मैं जो आज ब्लॉग बना रही हूँ ये है कन्या पूजन का। कल नवमी है, तो नवमी का पूजन हम किस तरह से करते हैं, क्या कुछ कन्याओं को भेंट करते हैं, तो आज के ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, जो भी कुछ मिल पाएगा कन्याओं के लिए मैं लेकर के आऊँगी। उसके बाद हम कल पूजा करेंगे, तो सब कुछ आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो ब्लॉग एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी ना भूलें। तो दोस्तों, झटपट से शाम को मैं निकल गई मार्केट के लिए। हमारे घर के पास में एक मार्केट है, बहुत बड़ी तो नहीं है, छोटी मार्केट है, बट हाँ वहाँ पर हमें हमारे मतलब की चीज़ें मिल सकती थी। ये है बर्तन वाली शॉप। यहाँ पर मैं आ गई झटपट से प्लेट लेने के लिए। जो प्लास्टिक की प्लेटें हम यूज़ करते हैं ना कन्याओं को खिलाने के लिए, उसमें एक्चुअली मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें नई प्लेटें दें, बट अगर आप नहीं दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है अपने घर की थाली में अच्छे से धुल करके साफ़ सुथरी थाली में उन्हें खाना खिलाएं। क्योंकि मुझे तो नहीं अच्छा लगता प्लास्टिक की थालियों में हम खुद नहीं खाना चाहते हैं, और उन थालियों में जब आप गर्म खाना परसते हो या कुछ भी ऐसा खाना खट्टा मीठा परसते हो तो वो रिएक्ट करता है दोस्तों। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि अपने घर की थाली में आप खिला दो, और कोई बात नहीं, बाद में वो थालियाँ धुल लेने से और पुण्य ही मिलता है हमें। तो इस बार मैंने सोचा था क्यों ना कन्याओं के लिए मैं अच्छी अच्छी थालियाँ ले लूँ, तो मैंने यहाँ से सभी कन्याओं के लिए थालियाँ ली। उसके बाद ये चुनरी वाली शॉप में मैं गई और यहाँ पर जाकर मैंने चुनरी खरीदी है। और इससे बड़ी भी एक शॉप थी, बट यहाँ पर ये अंकल जी बड़े उदास बैठे थे, इनकी शॉप पे कोई भी नहीं था, तो मुझे बहुत दया आई, तो मैंने यहीं से सारी कन्याओं के लिए चुनरी खरीद ली। उसके बाद अब है ये नवरात्रि का यानी कि नवमी का दिन है। सबसे पहले सुबह सुबह नहा धो करके मैंने प्रसाद तैयार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं चने फ्राई कर रही हूँ, उसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है, हल्का सा मसाला डाला है, जीरा नमक और घी के साथ इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये तैयार हो गया। मंदिर हमारा चकाचक हो चुका है। माता रानी बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लग रही है, इनकी आरती भी हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कलश नहीं रखा जाता है, तो इसलिए मेरी सासू माँ नहीं रखती। मेरे मायके में तो होता है पूरा कलश जौ सब कुछ रखा जाता है, बट यहाँ पर इतना ही होता है। इसके बाद अब हमारी प्यारी प्यारी सी कन्याएं आने लगी थीं, तो उनके मैंने पैर धुले। सभी कन्याओं के बारी बारी से आपको भी करना है। कन्या पूजन में चाहे कन्याएं कहीं से भी आ रही हों, थोड़ा सा आपको उनके पैरों को धुलना ज़रूर चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप कन्याओं को सबसे पहले अपने घर पर बुलाकर खिलाएं, क्योंकि जब कन्याओं का पेट भर जाता है, पेट भर कर आती हैं, तो वो खाती नहीं है मन से, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार मुझे कुछ कन्याएं ऐसी मिल गई थी जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और साथ ही साथ उनके पैर में महावर वगैरह भी नहीं लगा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनके पैरों को अच्छे से धुल लिया। आपको भी इस तरह से पैर धुल लेना है, उसके बाद उनके पैरों को सुखा लेना है, ताकि जब आप महावर लगाएं तो बहुत ज़्यादा महावर फैले ना। महावर से मेरा जो तात्पर्य है वो है रंग से, जो पैरों में रंग लगाया जाता है। बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए बता रही हूँ दोस्तों। इसके बाद मैंने इन कन्याओं को इस तरीके से इनके पैरों में रंग लगाया। मैम ट्यूशन ट्यूशन दीदी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो बेटा आप। सो फ्रेंड्स, हमें ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड, हम दोनों को ही बच्चे बहुत पसंद है। और यही रीज़न था जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाने का ऑप्शन चूज़ किया। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपनी सर्विस जो है कंप्लीट नहीं करी, बिकॉज़ उन्हें जो था स्कूल में पढ़ाने का बहुत शौक़ था। क्योंकि हम दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यही रीज़न है शायद कि हम दोनों का प्रोफेशन टीचिंग है, और हम दोनों टीचिंग में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी हैं। अब आज हमारे पास छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं आई थी, तो इनको हमने अच्छे से जब पैरों को धुल लिया, सुखा लिया, और उसके बाद इनके पैरों में रंग लगाया। बच्चों से बहुत प्यारी प्यारी सी बातें की, बहुत सारे हंसी मजाक की। जैसे कुछ बच्चों को मैं गुदगुदी लगा कर देख रही थी, किसी किसी को गुदगुदी हो रही थी और किसी को नहीं भी हो रही थी। बट जब बच्चे खुश होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नवरात्रों में, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नवरात्रों के अलावा भी जो हमारे घर की कन्याएँ हैं या फिर जो आपके घर की स्त्रियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त ज़रूर करें आप, उन्हें मान सम्मान ज़रूर दें, बहुत अच्छा होता है। देखिए, देवी माता तो खुश होती ही होती है। सबसे बड़ी बात है, घर की स्त्री खुश रहेगी तो हमारा घर जो है वो खुश रहेगा। बहुत सारे घरों में औरतों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, कन्याओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। बहुत ही गलत सोच है। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत भेदभाव करते हैं। भले वो नवरात्रि में कन्या पूजन कर लें, लेकिन इसके बाद उनके मन में बातें तो वही रहती हैं कि लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। इतनी गंदी सोच जो लोग रखते हैं, माता रानी उन्हें क्षमा करें, बट ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए।
तो इस तरीके से ये काम पूरा हो गया था। फिर मैं जो सारी कन्याओं के लिए चुनरी लाई थी जय माता की, वो मैंने सभी को बहुत अच्छे से बांधा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हम बड़ी बड़ी चुनरियाँ लाते हैं ना, वो बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, आराम से बैठ के खा नहीं पाते हैं। तो ये ज़्यादा मुझे ईजी लगा। इसमें क्या है, बच्चों को आराम से बच भी जाएगी और बच्चे बहुत प्यारे प्यारे लगने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो हमारे घर में जो बालक लोग आते हैं ना, जैसे कुछ लोग लंगूर कहते हैं, कुछ लोग भैरव कहते हैं, इनका भी हमें उतना ही आदर सम्मान करना चाहिए, उतना ही प्यार से हमें इन्हें भी बिठाना चाहिए और इन्हें भी भोजन कराना चाहिए। बली माता की जय। तो दोस्तों, बच्चों के साथ हमने थोड़ी देर मंदिर में भी पूजा करी और सचमुच में इसका जो एक्सपीरियंस होता है अल्टीमेट होता है। भगवान भी बहुत खुश होते हैं, आपको भी बहुत खुशी होती है और मंदिर वास्तव में ही बताऊं तो बच्चों से ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम आ गए झटपट से बच्चों को भोजन कराने के लिए। यहाँ पर हमारे कानपुर में दही जलेबी जो है बहुत फेमस होता है और माता रानी को चने तो चढ़ते ही हैं, तो इसलिए मैंने चने बनाए थे और मम्मी ने कहा कि यहाँ पर लोग दही जलेबी मतलब कंपलसरी है, हमारे यहाँ का जो लोकेशन है वहाँ पर। साथ ही साथ हमने यहाँ पर प्रसाद रख दिया था। प्रसाद में केला, आप कोई भी एक फ्रूट मतलब चढ़ाना ही चढ़ाना है और उसके साथ में आपने जो नारियल चढ़ा रखा है उस नारियल को फोड़ना है और वो भी रख देना है। और इसके बाद बच्चों को हमने प्रसाद स्टार्ट करने को बोला। जब बच्चे प्रसाद खाना शुरू करते हैं तो दोस्तों, जब बच्चे खाना शुरू करें उसी टाइम पे आप उनसे पहले थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद मांग सकते हैं और सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा सा देते हैं। इसी से आपको व्रत खोलना होता है, या फिर ये कहिए कन्या खिलाने के बाद आपको ये खाना होता है और इसके बाद ही आप अनाज खाएं या फिर आप पानी पिए या चाय पिए, जो भी कुछ करना है आपको। सबसे पहले जो आपने बच्चों से प्रसाद मांगा है वो आप ग्रहण करें और उसके बाद ही आप कुछ खाएँ, तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम माना जाता है। एक तरह से माता जी का जो होता है प्रसाद होता है। अब दोस्तों, जब कन्याएं हमारी भोजन कर लेंगे उसके बाद इन्हें दक्षिणा देनी होती है। जो भी आप उनके लिए उपहार लाए होते हैं वो आपको देना होता है। तो यही बच्चों का सबसे प्यारा टाइम होता है। इस टाइम आप बच्चों को कुछ भी स्टेशनरी से जुड़ा हुआ दे सकते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई का कोई सामान दे सकते हैं। कन्याओं की कोई उनकी फेवरेट आप चॉकलेट भी दे सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उन्हें पसंद हो। या फिर बहुत सारे लोग जैसे कन्याओं को हैंकी देते हैं, यानी कि रुमाल, टिफ़िन बॉक्स, स्कूल की बॉटल, इस तरह का आप कुछ भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि जब वो आपके घर से खुश होकर जाती है तो अब आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तब हमने उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा सा अक्षत दिया और उसके बाद उन्हें घर में परिक्रमा करने के लिए बोला। जय माता की। अब जब एक बार ये पूरे घर की परिक्रमा कर लेती हैं तो उसके बाद इन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए, इन्हें भेज देना चाहिए। तो इनको हाथ में प्रसाद की थाली पकड़ाते गए और भेजते गए। तो प्यारे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की पूजा हमारी जो है संपन्न हो गई है। कन्या पूजन भी हमने कर लिया, सब कुछ आपको ब्लॉग में दिखा दिया। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी रिकॉर्ड हो पाई हैं क्योंकि जब छोटी छोटी कन्याएं आती हैं तो लगता है कि उन्हें चोट ना लग जाए या फिर अच्छे से खा पा रही है नहीं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं भी रिकॉर्ड करी है। जितना पॉसिबल हो सका वो हमने आपको दिखाया है। आप कैसे करते हो, कुछ अलग करते हो तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमने कोई मिस्टेक करी, कोई गलती करी तो भी मुझे कमेंट में आप सलाह दे सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से मजेदार वीडियोस आप हमारे टाइम टू टाइम देखते रहे दोस्तों। तो आज का वीडियो एंड तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।